जेल में अपने अपने कर्मों की सजा भुगत रहे दो बाबाओं को कोर्ट से थोड़ी राहत मिल गई है। एक राजस्थान की जेल में यौन उत्पीड़न के आरोप में उम्र कैद की सजा काट रहे आसाराम बापू हैं, जिन्हें राजस्थान हाईकोर्ट ने इलाज के लिए 7 दिनों की पैरोल दी है। इससे पहले हरियाणा की जेल में बंद डेरा सच्चा सौदा के बाबा गुरमीत राम रहीम को भी 21 दिनों की पैरोल दी गई थी। हालांकि जेल में बंद बाबाओं की लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती। कई और बाबा अलग अलग मामलों में या तो जेल में बंद है या फिर फरार है। इस लिस्ट में आसाराम का बेटा नारायण साईं का नाम भी शामिल है। नारायण साईं भी सूरत की जेल में दुष्कर्म के दोष में उम्र कैद की सजा काट रहा है। सूरत की जहांगीरपुरा में 18-19 साल पहले आसाराम आश्रम में सत्संग के लिए आई सूरत की 2 बहनों ने बाप बेटे के खिलाफ दुष्कर्म की शिकायत दर्ज की थी। एक बहन ने नारायण साईं तो दूसरे ने आसाराम के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए थे। नारायण साईं के खिलाफ इंदौर की कुटुंब न्यायालय में तलाक का केस भी चल रहा है, जिसमें नारायण की पत्नी जानकी ने गुजारा भत्ते के रूप में 5 करोड़ रुपए मांगे हैं। ठग बाबाओं की लिस्ट में संत रामपाल का नाम भी शामिल है। इस बाबा का भी हरियाणा में सतलोक नाम का एक आश्रम था। उसके खिलाफ पुलिस कार्रवाई शुरू हुई तो युद्ध जैसे हालात पैदा हो गए। लेकिन पुलिस जब उसके आश्रम में घुसी तो वहां के अस्पताल में गर्भपात कराने के सबूत मिले। पुलिस कार्रवाई के दौरान तलाशी में आश्रम से कई अवैध हथियार और आपत्तिजनक दवाइयां भी मिली। इसके बाद रामपाल के खिलाफ देशद्रोह, शारीरिक शोषण, आश्रम में अवैध हथियार रखने, सरकारी काम में बाधा डालने जैसे कई मामले दर्ज किए गए। रामपाल फिलहाल हिसार जेल में उम्र कैद की सजा काट रहा है। इच्छाधारी बाबा स्वामी भीमानंद का नाम भी इसी लिस्ट में शामिल है। 1988 में एक सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करने वाले इस ढोंगी बाबा पर दिल्ली में सेक्स रैकेट चलाने का आरोप लगा तो पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। फिर करोड़ों की अवैध कमाई को लेकर ईडी ने भी उस पर शिकंजा कसा। भीमानंद पर मकोका जैसे संगीन कानून और लोगों से नौकरी दिलाने के नाम पर पैसे ठगने का केस भी दर्ज किया गया। इसके बाद ये बाबा कई बार जेल आता जाता रहा। बाबा वीरेंद्र देव दीक्षित, ये नाम भी बदनाम बाबाओं की लिस्ट में शुमार है। इस हवसी बाबा ने तो 16,108 युवतियों से दुष्कर्म का टारगेट तय कर रखा था। लेकिन 30 मार्च 1998 को उस पर कोलकाता की एक युवती के परिजनों ने फर्रुखाबाद के कंपिल थाने में बंधक बनाकर रखने और दुष्कर्म की रिपोर्ट लिखाई। फिर वीरेंद्र देव के कंपिल आश्रम में छापा मारकर पुलिस ने 11 सेवादारों को गिरफ्तार करते हुए युवती को छुड़ा लिया। फिर बाबा के खिलाफ 4 दिन बाद मथुरा की एक महिला ने भी दुराचार का केस दर्ज करवाया। इसके बाद दिल्ली के रोहिणी आश्रम से पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। 6 महीने जेल में रहने के बाद बाबा बाहर आया तो दोबारा किसी के हाथ नहीं लगा। इतना ही नहीं, दक्षिण भारत में भी कई बाबाओं पर दुष्कर्म के आरोप लगे हैं। तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में आश्रम चलाने वाला स्वामी परमानंद जेल में बंद है। उस पर 13 महिलाओं से दुष्कर्म का आरोप है। दक्षिण के ही स्वामी नित्यानंद को शायद लोग अब भी नहीं भूले होंगे। साल 2010 में एक तमिल एक्ट्रेस के साथ नित्यानंद का आपत्तिजनक टेप खूब वायरल हुआ था। फिर उसके खिलाफ दुष्कर्म और अप्राकृतिक सेक्स का मुकदमा भी दर्ज करवाया गया। इसके बाद स्वयंभू भगवान नित्यानंद पर बच्चों के अपहरण और शिष्यों से दुष्कर्म करने के मामले दर्ज हुए। साल 2010 में गिरफ्तारी के बाद उसे जमानत मिली तो साल 2019 में वो देश छोड़कर भाग निकला और कुछ साल बाद सामने आया कि नित्यानंद ने अपना एक अलग देश बना लिया है, जिसका नाम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ कैलाशा है। इस देश के प्रतिनिधियों ने तो 2023 में संयुक्त राष्ट्र की बैठक में भी हिस्सा लिया था। फिलहाल नित्यानंद भारत के कानून की नजर में एक फरार आरोपी है।